इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम लोग अपना स्टॉप लॉस हंटिंग का जो एक्यूरेसी है उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। कुछ मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ। यहाँ पे अगर आपको एक्यूरेसी बढ़ाना है तो आपको ट्रेंड के साथ ट्रेड लेना पड़ेगा। जैसे कि अगर अप ट्रेंड है तो हम लोग क्या करेंगे, सी साइड ही लेंगे, और डाउन ट्रेंड है तो पी साइड लेने का कोशिश करेंगे और स्टॉप लॉस उसी हिसाब से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक। यहाँ पे जो एसएल हंटिंग है वो कुछ नहीं है, प्राइस एक्शन ही है, लेकिन एडवांस प्राइस एक्शन है। ठीक है। हम लोग कुछ और नहीं कर रहे हैं, हम लोग प्राइस एक्शन ही कर रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई वे में मैंने आपको समझाया, ऐसे तरीके में समझाया जिससे आपको समझ में आए। और ये थोड़ा सा 10% लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक। तो यहाँ पे आपको कैसे पता करना है कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको अप ट्रेंड पता करना है तो ये बेसिक चीज़ है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा रिवीजन भी हो जाए, क्लियर भी हो जाए। तो अगर अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है तो मार्केट आपने कभी नहीं देखा होगा कि ऐसे ऐसे सीधा ऐसे ऐसे ऊपर भाग रहा है बड़े बड़े कैंडल बना के, या डायक ऐसे ऐसे नीचे गिर रहा है, डायक ऐसे ऐसे, ऐसे तो कभी होता नहीं है। होता है, रेयरली होता है, 1000 बार में से एक बार, 100 बार में से एक बार, लेकिन बहुत रेयरली होगा। ठीक। लेकिन मार्केट का जो बिहेवियर हो कैसा है, अगर मार्केट नीचे गिरता है तो ऐसे थोड़ा सा ऊपर आता है, फिर नीचे गिरता है, फिर थोड़ा सा ऊपर आता है, फिर नीचे गिरता है, तो इसको ही हम लोग डाउन ट्रेंड बोलते हैं। जब मार्केट क्या है, थोड़ा सा रिकवर कर करके नीचे गिरता है। और बेसिकली अप ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड में यही है कि थोड़ा सा ऐसे ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, इसको हम लोग अप ट्रेंड बोलते हैं बेसिकली। ठीक। तो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड पता चल गया होगा। और सिंपल है, एक सीधा तरीका बता देता हूँ। अगर मार्केट ने ऐसे एक बेस बनाया, ठीक है, ऐसे ऊपर गया, फिर जब इस बेस को जब मार्केट ऐसे तोड़ देता है तो समझ लीजिए डाउन ट्रेंड है, और फिर ऐसे जाता है, फिर बेस को तोड़ देता है तो समझ लीजिए डाउन ट्रेंड है। वैसी तरीके से अगर अप ट्रेंड है तो ये इसके हाई को तोड़ देता है, फिर एक नया हाई बनाता है तो ये अप ट्रेंड है। मतलब न्यू हायर हाई अगर बना रहा है मार्केट तो उसको अप ट्रेंड बोलते हैं, न्यू लोअर लो बना रहा है तो उसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं। ठीक है, मैंने क्लियर कर दिया सिंपलीफाई वे में। अब इसको हम लोग एसएल हंटिंग में कैसे यूज कर सकते हैं, हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा है। तो यहाँ पे आपको मैं पहले डाउन ट्रेंड बता देता हूँ, फिर अप ट्रेंड बता दूंगा, बिकॉज मैं जो भी ट्रेड लेता हूँ मैं थोड़ा बहुत ट्रेंड भी देख लेता हूँ। ठीक है, ताकि मेरा माइंडसेट जो है वो क्लियर रहे कि मुझे किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, किस डायरेक्शन में मेरा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है प्रॉफिट करने में। ठीक है। तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये डाउन ट्रेंड आपको दिख रहा है। मैंने अभी आपको सिखाया, एक ऐसा लो को ब्रेक करेगा, न्यू लोअर लो बनाएगा। ठीक है, जैसा कि ये देख सकते हो, इसको ब्रेक किया, न्यू लोअर लो बनाया। तो मार्केट क्या कर रहा है, बेसिकली न्यू लोअर लो बनाते जा रहा है। ठीक है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, न्यू लोअर लो बनाते जा रहा है, लो को तोड़ते जा रहा है, तो इसी को हम लोग डाउन ट्रेंड बोलेंगे। ठीक है, इसी को तो डाउन ट्रेंड बोलते हैं। और अप ट्रेंड किसको बोलते हैं हम, अप ट्रेंड बेसिकली इसको हम लोग बोलेंगे। ये देखिए, ये अप ट्रेंड है, जैसा कि मैं अगर आपको दिखाऊं तो सिंपली इसको हम अप ट्रेंड बोलेंगे। यहाँ पे ऐसे मार्केट ऊपर गया, फिर एक हाई बनाया, फिर उसको तोड़ा, एक हाई बनाया, उसको तोड़ा, एक हाई बनाया, उसको तोड़ा, हाई बनाया, और फिर उसको भी तोड़ दिया, तो इसी को तो अप ट्रेंड बोलते हैं। ठीक है, तो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड उम्मीद है आपको समझ में आएगा कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, साइडवे किसको बोलते हैं, साइडवे में क्या है, ना कोई अब ना कोई हाई बना रहा है ना कोई लो बना रहा है, वैसे ही मार्केट बगल में घूम रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर रहा है, लेकिन ऐसे ही ऐसे कर रहा है, साइडवे इसको ही हम लोग बोलेंगे, साइडवे मार्केट है। ठीक। तो अब हम लोग का जो एसएल हंटिंग है वो कैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड को देखते हुए। तो चलिए मैं यहाँ पे डाउन ट्रेंड का पहले बता देता हूँ, फिर मैं अप ट्रेंड का आपको बताऊंगा। तो डाउन ट्रेंड में आप कैसे पता करोगे, जैसे कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड है। ठीक। तो चलिए हम ऊपर से ही चालू करेंगे। यहाँ पे जब इसको ब्रेक किया मार्केट ने, ठीक है, जब मार्केट ने इसके लो को ब्रेक कर दिया तो हम इसको डाउन ट्रेंड कंसीडर कर सकते हैं, उसके अनुसार हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जूम करेंगे। ठीक है। यहाँ पे हम लोग जूम करेंगे तो आप चाहो तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड का ट्रेड ले सकते हो, जैसे कि हमने इस जगह पे एक डाउन ट्रेंड का ट्रेड लिया था। ये आप जो ट्रेड लेते हैं, ठीक है, हम लोग दो तरीके से ट्रेड लेते हैं एसएल हंटिंग में। ठीक है, दो तरीके से ट्रेड लेते हैं। एक क्या होता है, इसको हम लोग इम्पल्सिव बोलते हैं, जो ये बड़ा वाला मूव आता है इसको इम्पल्सिव बोलते हैं, ये करेक्शन इसको बोलते हैं। ये फेस को करेक्शन, ये फेस को इम्पल्सिव। ठीक। फिर एक इम्पल्सिव आएगा, फिर एक करेक्शन आएगा। और वैसे ही डाउन ट्रेंड वाले को क्या बोलते हैं, डाउन ट्रेंड में हम इसको इम्पल्सिव बोलते हैं और इसको करेक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें, हम उम्मीद है आपने कहीं से तो सीखा ही होगा ये सब बेसिक चीज़ें। तो यहाँ पे अब हम पता करेंगे कैसे हम एसएल हंटिंग में ले सकते हैं ट्रेड, ट्रेड को देखते हुए, ट्रेंड को देखते हुए। ठीक है। तो अगर आपको मान लीजिए कि आपको पता है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, सो डाउन ट्रेंड अगर आपको पता है कि चल रहा है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाऊंगा इस जगह पे। ठीक। इस जगह पे आपको मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। डाउन ट्रेंड अगर मार्केट चल रहा है, और ऐसे तो हम लोग का ट्रेड यहीं पे भी बन रहा था, लेकिन ये उतना नए लोग के लिए रिस्की है थोड़ा, मेरे जैसे लोग थोड़ा यहाँ पे रिस्क लेंगे जो ऑलरेडी प्रॉफिट कर लिया, तो यहाँ पे वो कर सकते हैं, बिकॉज नीचे कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है। लेकिन जो नए नए आप लोग जैसा भी स्टार्ट कर रहे हो, आप लोग को मैं रिकमेंड करूंगा आप ट्रेंड के साथ चलो। जैसे कि मार्केट यहाँ से ऐसे ऊपर ऊपर गया, ठीक, और बड़े मूवमेंट भी आप कैच करोगे, ऐसा नहीं कि आप छोटे मूवमेंट ही कैच करोगे।
सो मैं आपको प्रॉफिटेबल बनाने का रास्ता बता रहा हूँ, ठीक है। हम लोग रिस्क ले सकते हैं बिकॉज हमने पहले ही प्रॉफिट किया मार्केट से, अगर कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट चला भी गया तो कुछ दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने कहा जो आप रिस्क ले रहे हो आप अपने कैपिटल पर ले रहे हो, तो आप पहले अच्छे से प्रॉफिट कर लो प्रॉपर तरीके से, फिर आप जो है रिस्की ट्रेड ले सकते हो। इसको हम लोग रिस्की ट्रेड बोलेंगे। ये देखिए रिस्की ट्रेड है, नीचे कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है इसलिए मार्केट ऊपर गया, और इस मूवमेंट को हम लोग पकड़ेंगे तो इसको हम लोग रिस्की ट्रेड बोलते हैं। सेफ ट्रेड किसको बोलेंगे? सेफ ट्रेड अगर आप ट्रेड के हिसाब से ले रहे हो तो उसको हम लोग थोड़ा सा सेफ मानेंगे। जैसे इस जगह पे स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं है, ये लोग अपना निकल गए, ऊपर कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है, जो भी स्टॉप लॉस है कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, तो मार्केट क्या करेगा, नीचे जाएगा। और हम लोग के पास एक और कंफर्मेशन क्या है कि मार्केट एक लोअर लो बना रहा है, यानी कि डाउन ट्रेंड में है मार्केट, ठीक। तो ये देखते हुए आप एक बड़े मूवमेंट को ऐसे कैच कर सकते हो, सेफ सेफ तरीके से प्ले कर सकते हो, ठीक है। फिर जैसे कि आपको कैसे ट्रेड लेना है, जैसे कि फिर यहाँ से मार्केट ऐसे ऊपर गया, ठीक, फिर यहाँ से मार्केट ऐसे ऊपर गया, तो फिर आप इस जगह पे ट्रेड ले सकते हो, लेकिन ये लास्ट का मूवमेंट है तो इसको मैं उतना कंसीडर नहीं करूंगा। और भी मैं आपको दिखाता हूँ डाउन ट्रेंड में आप कैसे पैसे कमा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, इस जगह पे भी आप ट्रेड ले सकते थे अगर चाहो तो। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा एक डब्लू पैटर्न बनाया मार्केट ने, और फिर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा फंसाने का कोशिश किया। इस जगह पे डब्लू पैटर्न आपको दिख रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मैं क्या सिखा रहा हूँ कि ट्रेंड के साथ रहना है और साथ ही साथ अपना स्टॉप लॉस हंटिंग का भी कॉन्सेप्ट को याद रखना है। जैसे कि ये डाउन ट्रेंड मार्केट है, डाउन ट्रेंड है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि मार्केट ने डब्लू पैटर्न बना के बायर्स को एक्टिवेट कर दिया, तो जो ऊपर स्टॉप लॉस तो है नहीं बिकॉज ये वाले कैंडल ने निकाल दिया स्टॉप लॉस को। जो भी स्टॉप लॉस अवेलेबल है नीचे है और डाउन ट्रेंड मार्केट है, तो हम लोग आसानी से कॉन्फिडेंस के साथ में ट्रेड ले सकते हैं कि मार्केट डाउन ट्रेंड है, हम लोग पी ले रहे हैं और स्टॉप लॉस भी नीचे अवेलेबल है। ये तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पे पी ले सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से और कॉन्फिडेंस भी आपको आएगा, ठीक है। तो नींद फिर नए नए जब हो जाएंगे, आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाएगा, तो फिर आप जो है ये इम्पल्सिव जो है, आप इम्पल्सिव को पकड़ने का कोशिश करो। करेक्शन जो होता है, जो करेक्शन है वो थोड़ा एडवांस लोगों के लिए जिनको एक्सपीरियंस हो चुका है। मैं जो ज़्यादातर मूवमेंट पकड़ता हूँ वो है करेक्शन का मैं पकड़ता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि जैसे ये क्या है, इम्पल्सिव है और ये करेक्शन है, तो ये फेस को करेक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने ये करेक्शन को पकड़ा, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको भी पकड़ सकते हो, लेकिन जो आपका सेफ प्ले रहेगा, जो आपको बोलते हो कि मुझे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, तो आप ये वाला मूवमेंट पकड़ सकते हो, इम्पल्सिव को, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, नीचे तो कोई स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं था, ठीक, और यहाँ पे मार्केट ने रुका और यहाँ पे मैंने आपको बताया कैसे प्ले करना है। जैसे कि इसके नीचे आया मार्केट, यहाँ पे रुका, बायर्स को एक्टिवेट किया, सेलर्स को यहाँ पे और मार्केट में नीचे गिरने वाला, थोड़ा एक इम्पल्सिव दिया, फिर मार्केट में हम लोग का यहाँ पे एंट्री बनेगा और फिर देख सकते हो मार्केट शानदार रैली दिखाया, ठीक है। तो इसको हम लोग करेक्शन वाले फेस को भी पकड़ सकते हो आप, ठीक। लेकिन अगर आप ट्रेंड के साथ रहोगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ठीक है। ट्रेंड के साथ अगर रहोगे आपको तो आप थोड़ा कॉन्फिडेंस भी रहोगे। तो आपको मैंने बता दिया कि आप डाउन ट्रेंड में कैसे आप पकड़ सकते हो। जैसे ये मूवमेंट को हुआ, ये मूवमेंट में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि मार्केट यहाँ से क्यों नहीं ऊपर गया, यहाँ पे स्टॉप लॉस अवेलेबल है, जबकि मैंने बोला कि यहाँ पे 250 पॉइंट के अंदर में अगर खुले तो मार्केट स्टॉप लॉस हंट कर सकता है। तो यहाँ पे क्यों नहीं हंट किया? सबसे पहला कारण तो ये है कि मार्केट खुलते ही हमको क्या करना है, 2-4 कैंडल वेट करना है, सबसे पहली बात, ठीक है। कम से कम 4 कैंडल, आप बिगनर हो तो कम से कम 4-5 कैंडल वेट करो, 9-20 के बाद ही ट्रेडिंग करो। बिगनर को मैं ये एडवाइस दे रहा हूँ। सो 4-5 मिनट अगर आप वेट करोगे तो फिर नया प्राइस एक्शन बनेगा, फिर उसके अनुसार आप काम करो। तो नया प्राइस एक्शन में आपको दिख रहा है कि मार्केट में क्या है, यहाँ पे एक ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा एक फॉलिंग वाला सिचुएशन है, बड़े बड़े कैंडल मिल रहे हैं। और उसके बाद क्या है, निफ्टी में भी हम मार्केट क्या है सपोर्ट पे ऐसे ऐसे फंसा रहा है बायर्स को। तो निफ्टी में अगर बायर्स एक्टिवेट होंगे तो ऑटोमेटिकली जो है बैंक निफ्टी में भी बायर्स एक्टिवेट होंगे, आपको मान के चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हुए इस जगह पे, इसलिए मार्केट और नीचे फॉल किया। तो ये साइकोलॉजी को समझिए, एसएल हंटिंग एडवांस प्राइस एक्शन ही है, बस साइकोलॉजी के साथ है, इसलिए इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा है, प्रॉफिट आप ज़्यादा कर सकते हो और कुछ भी नहीं है, ठीक। सो यहाँ पे आप बोलोगे पूरे दिन यहाँ पे मार्केट में ऊपर ही स्टॉप लॉस रहा, फिर भी मार्केट ऊपर नहीं गया, तो ये कोई बात नहीं होता। ये यहाँ पे डायरेक्ट डाउन ट्रेंड है मार्केट, ठीक है। पूरा यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट है, और जो भी मार्केट में स्टॉप लॉस है, ये इतना मार्केट अचानक से रिकवरी नहीं करता, ये भी बात को याद रखिए। मार्केट क्या करता है, थोड़ा प्राइस एक्शन बना के ही ऊपर जाएगा, ठीक है। जैसे ही प्राइस एक्शन बनाएगा उसको नया स्टॉप लॉस नीचे अवेलेबल मिल जाएगा। तो एक चीज़ बताइए, मार्केट को यहाँ पे स्टॉप लॉस मिल रहा है जो कि 500 पॉइंट दूर है,
ठीक है, और एक स्टॉप लॉस मिल रहा है यहाँ पे जो कि 150 पॉइंट दूर है, तो मार्केट कहाँ जाएगा बेसिकली, जहाँ पे उसको बेनिफिट होगा। और यहाँ पे एक और साइकोलॉजी है कि मार्केट में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सब लोग बाइंग करने का कोशिश कर रहे हैं कि अब बहुत नीचे गिर गया है, अब ऊपर जाएगा, सब लोग यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं, इसी कारण से मार्केट और नीचे गिर रहा है। तो जब मार्केट और नीचे गिरे जा रहा है, ऐसा ऐसा सिचुएशन हो जाए, ये मार्केट को दिमाग में छाप लीजिए, जब ऐसा सिचुएशन हो जाए, जब मार्केट गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है, या फिर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हमको ट्रेंड के साथ चलना है। अगर मार्केट गिरते जा रहा है तो हमको सेलिंग का ही ट्रेड खोजना है, बाइंग का ट्रेड नहीं खोजना है। अगर मार्केट बढ़ते जा रहा है तो हम लोग को बाइंग का ही ट्रेड खोजना है, सेलिंग का ट्रेड नहीं खोजना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा, तो आप लोग बहुत कुछ सीख गए होंगे। तो मैं यही मोटिव था कि आपको बताऊं कि ट्रेंड के साथ आप कैसे ट्रेड ले सकते हो, और भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए, ये क्या है, अप ट्रेंड है, बेसिकली अप ट्रेंड है मार्केट, यहाँ पे अब नया हायर हाई बना रहा है, आपको दिख रहा है साफ साफ। ठीक, तो मार्केट अगर हायर हाई बना रहा है तो हम क्या करेंगे, अपसाइड का ट्रेड लेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, ये क्या है, हम लोग का एक ट्रेड एक्टिवेट हुआ, तो हम लोग यहाँ पे ये सेलिंग के साइड ट्रेड ना लेके ये रिस्की ट्रेड हो गया। ये जो ट्रेड है, यहाँ पे ऊपर कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है, ऊपर कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है, एसएल अवेलेबल नहीं है ऊपर, तो यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये करेक्शन वाला फेस है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है, लेकिन अगर आपको सेफ प्ले करना है तो आप ये वाले इंपल्सिव को कैच कर सकते हो, क्योंकि इंपल्सिव हमेशा बड़ा होता है ये करेक्शन से। ठीक है, जो समझ पा रहे होंगे बहुत अच्छा चीज सीख रहे हो आप, एक बार ट्राई करो। नीचे कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है, ये बहुत दूर स्टॉप लॉस है, तो नीचे मार्केट जाएगा नहीं, मार्केट अप ट्रेंड में है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाई का ट्रेड लेंगे और इजीली हम लोग ये वाला मूवमेंट भी कैच कर सकते हैं। और यहाँ पे मार्केट ने इनको एक्टिवेट किया, जैसा कि आप देख सकते हो। तो ये सब चीज़ों का बैक टेस्ट करो, थोड़ा समझो और अच्छे से ट्रेड करो। मार्केट में मैं एक ही चीज़ को देख के नहीं, जो मैंने आपको बताया वही चीज़ को मैं देख के ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ों को देखता हूँ, साइकोलॉजी समझता हूँ कि क्या साइकोलॉजी चल रहा है मार्केट में, किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है, कि एक एक कैंडल को देखने का समझने का कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे कौन एक्टिवेट हो रहा है, सेलर एक्टिवेट हो रहा है, बायर एक्टिवेट हो रहा है। सेलर एक्टिवेट हो रहा है तो क्या मार्केट को बेनिफिट है अगर मार्केट नीचे गिरेगा, अगर मान लीजिए बायर एक्टिवेट हो रहा है तो क्या बायर को मार्केट को बेनिफिट है अगर मार्केट ऊपर जाएगा। मैं मार्केट के अनुसार सोचता हूँ, जिस दिन आप मार्केट के अनुसार सोचने लग जाओगे उस दिन आप मार्केट के साथ चलोगे। ठीक है, सो मार्केट के अनुसार आप सोचो, बहुत अच्छा चीज़ रहेगा। तो यहाँ पे आप समझिए अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में कैसा है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अभी आपको मैं बता देता हूँ, ये देखिए ये क्या है, हम लोग का एक अप ट्रेंड का निशानी है मार्केट में। ठीक, यहाँ पे एक अप ट्रेंड है, ठीक है, अप ट्रेंड है कि नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक और चीज़ समझना है, अप ट्रेंड है तो क्या आपको डाउन साइड का ट्रेड लेना है बिगनर में। देखिए ये जो मूवमेंट है ये मैंने कैच किया, मैं हमेशा करेक्शन को ज़्यादातर कैच करता हूँ, आपको पता है इंपल्सिव को बिगनर लोग को कैच करना चाहिए, मैं भी बिगनर था तो पहले मैं इंपल्सिव को ही कैच करता था और उससे ही मैं प्रॉफिट किया, फिर मैंने करेक्शन को कैच करने लग गया, बिकॉज करेक्शन जो होता है वो बहुत ही फास्ट होता है और इंपल्सिव थोड़ा धीरे धीरे चलता है, लेकिन प्रॉफिट होता है एट द एंड। सो दोनों ही आप कैच कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि अगर आप ट्रेंड के साथ रहोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा और आपको डिसाइड करने में भी आसानी होगा। तो जैसे मार्केट यहाँ पे नीचे गिरा, यहाँ तक इनका स्टॉप लॉस खा गया, एक यहाँ पे कैंडल बनाया, ऊपर ऊपर जाने लग गया, तो आप यहाँ पे बाई साइड का भी ट्रेड ले सकते थे। ऐसे मैंने यहाँ पे ये वाला मूवमेंट कैच किया था। ठीक है, तो आप देखो आपके अनुसार मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया, एक बार जान जाओगे, अप्लाई करोगे तो आप बहुत कुछ सीख जाओगे। और साथ ही साथ निफ्टी का भी चार्ट देखना कि देखिएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ बैंक निफ्टी को ही देखे, बिकॉज निफ्टी के अनुसार भी बैंक निफ्टी रिएक्ट करता है, बैंक निफ्टी के अनुसार ही निफ्टी भी रिएक्ट करता है, दोनों भाई भाई है, दोनों साथ में चलते हैं। तो आप भी दोनों को साथ में देखिए और कोशिश कीजिए ट्रेड लेने का। सो स्टार्टिंग में हो सकता है तो आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए या फिर सिर्फ मार्केट को वॉच कीजिए। जब आपको अच्छे से एसएल हंटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए एकदम अच्छे से, तो ही आप ट्रेड कीजिए। जब तक क्लियर ना हो जाए वापस से कोर्स को देखिए, बार बार देखिए, बार बार अप्लाई कीजिए, जब तक नहीं होता है जब तक कीजिए, एक ना एक दिन आपका हो ही जाएगा। और अच्छे समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत ही आसान और सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस समझिए। और बस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।